उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का जनरल स्टडी पेपर 1 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यह 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 10 प्रश्न होंगे और सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 20 प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। हर एक प्रश्न को लिखने के लिए सेक्शन ए के प्रश्न जो है इनके लिए 125 शब्द दिए गए हैं और बी सेक्शन के हर एक प्रश्न को लिखने के लिए 200 शब्द दिए गए हैं। हम लोग प्रश्न देखेंगे तो और बेहतर से क्लियर होगा। प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में बटा है। सेक्शन ए जहां पर कि 10 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न जो है 8 मार्क्स का होगा और इसको लिखने के लिए 125 शब्द दिए गए हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। 565 रजवाड़े थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, तो आज़ादी से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में मर्ज कर लिया था। 3 रियासतें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ ये थे जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में मर्ज हुए। 5 जुलाई 1947 को स्टेट विभाग की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और इन्हीं को यह दायित्व दिया गया था कि जो भी 565 रजवाड़े हैं उनको आप भारत में मर्ज करवाइए। तो इन्होंने बखूबी अपनी इस भूमिका को निभाया और इसीलिए हम इन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। चाणक्य के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे व्यक्ति हैं इस तरह के चाणक्य के बाद जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को इन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिकली करके दिखाया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज जो हमारा भारत है वो उस जो आज दिख रहा है इस तरह से नहीं दिखता। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इससे रिलेटेड है। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस डिस्क्राइब हमें करना है इस क्वेश्चन को। हमें प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए भी बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, लेकिन जैसे ही हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसी में हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि मेंस में उसी टॉपिक को किस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड पीस में बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या योगदान है। हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के नाम को नहीं याद रखना है, केवल हमें उनका योगदान दिखाना है। इसीलिए जब मेंस की बात होती है तो हमें अपना आंख बिल्कुल खोल लेना चाहिए और अपना मस्तिष्क जो है वहां तक उस इंफॉर्मेशन को ले जाना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठ सके। व्हाट अर्थात कि क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब और हाउ कैसे। ये जो क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में जब आएंगे तो हम सोच पाएंगे कि इस टॉपिक को प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक कैसे ले जाएं, क्योंकि दोनों को जो है एक ही साथ हमें प्रिपरेशन करनी होगी, पीटी एज वेल एज मेंस। क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पेपर और जब हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो बिल्कुल डिटेल्स में डिस्क्राइब है कि किस तरह के सिलेबस हमारे मेंस एग्जामिनेशन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। यहां पर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन या जो गांधी युग है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूरे गांधी युग के बारे में पूछ लिया गया है कि किस तरह से 1917 से स्टार्ट होता है 1947 तक गांधी युग के रूप में हम जानते हैं। ये जो पूरा युग था इसमें गांधी जी जो थे वो मेन फिगर थे, उनका जो दृष्टिकोण था वो मध्यम मार्गी था, कैसे था, इसी चीज को हमें यहाँ पर तर्कपूर्ण व्याख्या करना है और बहुत सारे घटनाओं को यहाँ पर जोड़ते हुए इस आंसर की हमें पुष्टि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थ द्वारा वित्त पोषित होती है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम लोग अदर एग्जामिनेशन में, जब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इस तरह के टॉपिक पर, तो हम इस स्टेटमेंट को वहां पर रख सकते हैं। ये एक तरह का स्टेटमेंट दिया गया है और इस पर हमें टिप्पणी करना है कि कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, initiated by anti-social elements, supported by political activists and financed by vested interests. कमेंट कि किस तरह से कम्युनल वायलेंस जो है वो एक तरह का रिलीजियस फैनेटिक्स है, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है। इस चीज को पूरी तरह से, यह जो कम्युनल वायलेंस पर क्वेश्चन है इसको हमें कमेंट करना है इन सारी चीजों को देखते और समझते हुए।
क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। अब इस प्रश्न को उत्तर करने से पहले हमें क्या करना होगा कि अपने उत्तर प्रदेश के मैप को बनाना बेहतर तरीके से आना चाहिए। और वहां पर जब मिनरल के बारे में पूछा गया तो मिनरल दो तरह से हो सकते हैं, एक मेजर मिनरल हो सकता है और एक माइनर मिनरल हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करके हमें अपने आंसर को रखना होगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताएं। इन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग पर नोट पूछा गया है, बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन हुए। सेक्शन बी जो है यहां पर भी 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स दिए जाएंगे और इनको मैक्सिमम 200 शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया है। व्याख्या कीजिए। द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से रिलेटेड यहाँ पर इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है ब्रिटिश रूल का उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्य भावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। विश्लेषण कीजिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। 14th में पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। विवेचना कीजिए। सेक्युलरिज्म इज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज indispensable to India's future as a liberal democracy. Discuss. क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय एक्टिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण दीजिए। टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, वायु राशि क्या है, एयर मास के बारे में पूछा गया है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं, ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। हाउ आर वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर हाइलाइट्स ऑल द पॉसिबल कॉजेज फॉर वॉल्केनिक एरप्शंस। जो रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देने जरूरत है क्योंकि वहीं पर वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड सुनामी तीनों जो है एक साथ हमें देखने को घटनाएं मिलती हैं। पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है वहां पर, जिसका एग्जाम्पल हम जापान को दे सकते हैं कि जापान जो है इसके जो है सबसे सुटेबल एग्जाम्पल में आता है इस कंडीशन का। क्वेश्चन नंबर 20, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स एंड नेम द करेंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अंध महासागर का मतलब यहां पर अटलांटिक महासागर से है। ये जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के 20 क्वेश्चंस हुए जिसको कि हम लोगों ने देखा।